जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नए सेशन में स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। और इस सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत खास टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम क्या है, डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बात किया था पिछले क्लास में कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो उसका समय आ चुका है और आज इसको क्या करिए, आप आसानी से समझिए। जैसे क्या होता है, मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है जो रो फैक्ट होता है ना, यानी कच्चे आंकड़े है। क्या है, उसको कह सकते हैं कच्चे आंकड़े कह सकते हैं, या मीनिंगलेस, क्या बचे, मीनिंगलेस डेटा कह सकते हैं। क्या, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसका कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, मीनिंगलेस है। जब ये क्या होगा, कुछ समय के बाद ये प्रोसेस होगा, तब जाकर क्या जो आउटपुट मिलेगा और वो डेटा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो चुका है मीनिंगफुल हो चुका है। क्या हो चुका है, मीनिंगफुल हो चुका है, ठीक है ना। ये सब सारे डेटा क्या हो चुका है, अब मीनिंगफुल हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम समझेंगे डेटा, ठीक है ना। डेटा, बहुत सारा डाटा पढ़ते हैं, पर इसको डेटा वास्तव में पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू जो मैं हमारे गुरु जी बताए उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमें क्या कहते हैं, डेटा बोला जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि डेटा क्या आता है, डेटा रो फैक्ट्स यानी अनप्रोसेस मटेरियल्स। अभी बात किया कि जो इनपुट फॉर्म में होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रॉ फैक्ट होता है, यानी वो डेटा होता है। और रो डेटा दैट हैज नो मीनिंग आर कॉल्ड डेटा। अभी मैंने बात किया कि कच्चे आंकड़े है ना, जो क्या अनप्रोसेस डेटा या ऐसे कच्चे डेटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे डेटा कहा जाता है। मैं अभी पहले ही बात कर रहा था, अभी बात कर रहा है कि जो अभी उसका कोई अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, कच्चे आंकड़े है, कच्चे डेटा है, कच्चा आइटम है, वो भी प्रोसेस होगा, यानी अनप्रोसेस डेटा है। अब उसका प्रोसेस होने के बाद क्या करेगा, वो जब आउटपुट फॉर्म में आएगा तब जाके वो मीनिंगफुल डेटा बनेगा, और उसकी दूसरी भाषा में कहते हैं, उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी नेम और नंबर, ठीक ना। कह रहा है कि उदाहरण के लिए कोई भी नाम या संख्या हो सकता है। सही बात है कि क्या आपको इस कच्चे आंकड़े में कुछ भी नाम भी हो सकता है या संख्या भी हो सकता है, और उसके द्वारा आप कैसे किसी चीज को आप मीनिंगफुल समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। कह रहा है कि दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, डेटा, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं, तो कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डेटा, पहला कह रहा है न्यूमेरिकल डेटा, जो 0 to 9 होते हैं। नंबर कितने होते हैं, 0 to 9 होते हैं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नंबर अनइंफिनिट होता है, वो बात सही है कि अनलिमिटेड होता है, पर जो डिजिट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। और इसी के संयोग से क्या होते हैं, जितना भी डाटा आप बना सकते हैं, जितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, इसी 10 डिजिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। दूसरा है टेक्स्ट डेटा। आप देखे होंगे कि A to Z कैपिटल में हो या स्मॉल में, यही दोनों डेटा से जो भी अल्फाबेट जो देखते होंगे, या किताब देख रहे होंगे या कॉपी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो, क्या कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z से भी कोई डेटा ज्यादा रहता है, जेड के अलावा भी कोई और रहता है उसमें इंक्लूड, क्या जेड का कोई बाद और कोई है अल्फाबेट, नहीं है, ठीक है। अब कहिएगा सर हम देखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है राज, आइड्रेट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कह सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी इसके कैटेगरी में आ सकता है, जैसे 2 4 और 5, या आपका RZ। तो ये जो संयोग हो उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फाबेट के साथ क्या है, स्पेशल स्पेशल सिंबल उसको कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल बोलते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि इमेज डेटा जो भी आप देख रहे हो इमेज, सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर के लिए वो डेटा है, कंप्यूटर के लिए क्या है, वो डेटा कहलाएगा। कोई भी तरह का ऑडियो हो, है ना, ऑडियो डेटा, कोई तरह का ऑडियो हो या वीडियो डेटा, कोई भी तरह का वीडियो हो, सारे के सारे कंप्यूटर के लिए क्या है, ये डेटा है। क्या है कहलाएगा, ये डेटा कहलाएगा। ये डेटा का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप्स है, फॉर्मेट में अलग अलग टाइप्स में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर होता है, और कंप्यूटर में क्या होता है, वो आपका स्टोर रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं, डेटा तो समझ गए, अब समझते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कह रहा है द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन द, है ना, परफॉर्मेंस डिफरेंट
ऑपरेशन या कैलकुलेशन ऑन डेटा आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। आप जो कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं, जो कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यानी डेटा पर विभिन्न कार्य या गणना करने के लिए दिए गए आदेश या कमांड है ना, को निर्देश कहते हैं। सबको पता है, मैं पहले ही बताया था कि कंप्यूटर को मैं दो नंबर दिया मैंने, पर इसको करना क्या है, ये सबसे बड़ी चीज होता है। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है, यही मल्टीप्लाई सिंबल क्या कहलाएगा, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी मैंने उसको आपको कमांड दिया। कह रहा है कि दीज कैन आल्सो बी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सिंबल। बहुत अच्छी बात है कि ये क्या हो सकता है, कह रहा है एक अर्थमेटिकल और लॉजिकल चिन्ह भी हो सकता है। सही बात है, कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ग्रेटर देन देख सकते हैं, कंप्यूटर को बोले कि चलो जी ये 15 है जी, ये 20 है जी, तुम कंपेयर करके बताओ कि कौन ग्रेटर देन है जी। ठीक है, तो ये सब सारे को हम कंप्यूटर के द्वारा ही क्या करता है, हम कंपेयर कर सकते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एड टू नंबर, प्रिंट द रिजल्ट, सेव द फाइल, ओपन द इमेज। जो मैं सारे उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, फाइल ओपन करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो भी कंप्यूटर को हम आदेश दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, हम, यानी यूजर्स दे रहे हैं, है ना, इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर के लिए आदेश है, कंप्यूटर के लिए कमांड है। उसके बाद वो सुनेगा मेरे बात को, फिर वो प्रोसेस करेगा, तब जाकर क्या करेगा, वो मुझे आउटपुट देगा। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। जो कह रहे हैं क्या कर रहा है, वो कर रहा है। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ना, परिणामों प्रिंट करो, फाइल सेव करो या इमेज करो। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते हो कि आज के दुनिया में क्या है, कोई ऑपरेट कर लेता है। जैसे आज एक चीज है हमारा, ठीक है ना, कि एक ऐसा प्यार मोहब्बत एक ऐसा चीज है कि अगर जब उस जाल में जम जाता है, फंस जाता है, तो आपको सामने वाला बहुत अच्छे से क्या करता है, ऑपरेट करता है। आपको जैसे कहता है वैसे क्या होता है, सुनना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे में तो ये सब कभी कभी होता है। जो बच्चे नादान और समझदार नहीं होते हैं, समझदार होते हैं तो फिर क्या, फिर तो बहुत लोग ये ऑपरेट करते हैं, है ना जी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला हमारा कुछ नोट बिंदु है, आइए कुछ समझते हैं। कह रहा, ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। सही बात है कि कंप्यूटर बिना, है ना, निर्देश को कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या है, सामने वालों को यूजर चाहिए, सामने वाला कोई यूजर हो उसको ऑपरेट करने के लिए। यस या नो, यानी कंप्यूटर बिना निर्देशों के कुछ भी नहीं कर सकता है। सही बात है। ये आज देखते हो कि आज फैशन, सजावट, है ना, सुंदरता कितना बड़ी चीज है, पर उसको देखने के लिए ही ना रहे, है ना। आज गर्ल्स है, अगर उसको सही से कोई निहारने वाला या उसके लुक पे या जो भी है उसको लोभित हो जाना ना हो, तो फिर सुंदरता क्या, सुंदरता कोई काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, जिसे कहते हो ना, ये अभी क्या है, चलो जी ये बच्चा है, अभी इसका एज है, यानी ये तो एज तो है ही है, पर साथ ही साथ क्या है, ये एक क्या है, परंपरा है, ये क्या है, एक सिस्टम है। चलिए ये तो उसी तरह से कर रहा है कि कंप्यूटर है, पर अगर उसको यूज करने वाला कोई यूजर्स नहीं है तो वो बेकाम है। वही कह रहा है कि दुनिया में गर्ल्स है या बॉयज है, पर एक दूसरे को चाहने वाला, प्यार करने वाला नहीं है, तो मानो समझो कि ये बेकार है। ठीक है ना, कह रहा है it works only according to the user and cannot perform any task on this क्या out। कह रहा है कि यह केवल उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के निर्देश के अनुसार ही काम करता है। ठीक है ना, और अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता। सही बात है कि कंप्यूटर ऐसा है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक ना, बट क्या है कि वो अपने से नहीं कर सकता है जब तक आप उसको निर्देश नहीं दे सकते हैं। बहुत सारा देखते होंगे संस्था में, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं ऐसे होते हैं कि उनके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर क्या होते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते। अगर उसको आदेश दिया तो वो करते हैं, अगर आदेश नहीं दिया तो वो नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसमें मैं भी हूँ एक। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो आज देखते हो गांव समाज में, छोटा सा देखते होंगे, पहले के गांव समाज कितना अच्छा था। किसी शादी का होता था, पूरे घर मिलकर 5 दिन से पहले थे, कई छत एक छत बन जाता था, कई घर का छत एक छत बन जाता था, सब मिलकर काम करते थे। क्या आज वैसा रहा? नहीं रहा, क्योंकि क्या, हमको कुछ कहे तो मैं क्यों करूं। यानी पड़ोस वाला है, पड़ोस वाला है, फिर भी क्या करेगा, आपके शादी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहेगा हमको कहा था,
कहा था, यानी अपने मन से नहीं, जब तक उसको आप बोलिएगा नहीं, जब तक करने के लिए आदेश नहीं दीजिएगा तो वो अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। वही क्या है, कंप्यूटर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा इंफॉर्मेशन, क्या है जी, इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस डेटा। क्या जी, प्रोसेस डेटा, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है। कह रहा है कि व्हेन डेटा इज प्रोसेस, है ना, इट बिकम इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, कह रहा है कि जब डेटा जो प्रोसेस किया जाता है तो वो सूचना या इंफॉर्मेशन बन जाता है। सबको पता है कि बिना विदाउट प्रोसेस है डेटा को क्या कहते हैं, हम डेटा बोलते हैं। जो विदाउट प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, यानी उसको जो को भी कर सकते हैं कि जो बिना अनप्रोसेस जो डेटा हो गया वो आपका कच्चे डेटा कह सकते हैं, उसको रो डेटा कह सकते हैं। ठीक है, जब वो प्रोसेस हो जाता है तो क्या, उसको इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। कह रहा है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 35, वार्ड नंबर इतना या बिल्डिंग नंबर इतना, ये सब क्या है, एक क्या है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। जैसे सर एक छोटा सा बताइए, डेटा और इंफॉर्मेशन में छोटा सा बताइए डिफरेंट। मैंने लिख दिया 32 राहुल, राहुल अजय। क्या इससे आपको कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। पर मैं यहाँ पे मैं कुछ बता दिया कि रोल नंबर 32 जी। ठीक ना, फादर नेम, यहाँ पे क्लास दे एक 4 भी लिख दिया। यहाँ हो गया क्लास 4 फादर नेम जी राहुल कुमार, और स्टूडेंट नेम है जी अजय। कौन है जी, तो भैया मैं हूं सर। इसका मतलब है कि इससे कोई पता नहीं चल रहा है 34 ये है, और ये इससे क्या पता चल रहा है जी, नहीं पता चल रहा है कि राहुल क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं पता चल रहा है। पर इसको जब सिस्टमिक ढंग से अरेंज कर दिए, क्लास 4 रोल नंबर 32 फादर नेम राहुल कुमार, स्टूडेंट नेम अजय कुमार, तो क्या किसी बच्चे का क्या है, ये आपका एड्रेस है, किसी बच्चा का इंफॉर्मेशन है। यस या नो। उसी तरह से आपका क्या था, किसी का रोल नंबर, किसी का वाहन संख्या, या किसी का, या ये सब सारे के सारे क्या है, ये सब हमारे इंफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि एक मीनिंगफुल डेटा होता है, जिसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं और उसको हर चीज को उसके हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम इजी एग्जाम्पल फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन, यानी 10, 10 और 20 क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। पर जब इंस्ट्रक्शन दिए इसको ऐड करने के लिए, तो जो आउटपुट ये इंफॉर्मेशन मिला वो 30 मिला। तो ये क्या कहला गया, ये कहला गया हमारा इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। यस या नो, ये चीज में कोई तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक समझिएगा कि ठीक है, कंप्यूटर तो यूज हो रहा है, कंप्यूटर जो यूजर है वो कितने प्रकार के, क्योंकि हम कंप्यूटर यूजर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। एक टॉपिक हमारा है कंप्यूटर यूजर, तो कह रहा है ये पर्सन हु यूज है ना, कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर यूजर। जो यूजर्स कंप्यूटर को यूज करता है उसको कंप्यूटर यूजर करते हैं। और कंप्यूटर यूजर या तो वो क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, या तो मशीन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कंप्यूटर को केवल ह्यूमन लोग, मानव लोग यूज कर रहा है, आदमी लोग यूज कर रहा है। क्या मशीन लोग नहीं यूज कर रहा है, आदमी से ज्यादा मशीन लोग यूज कर रहा है। आज कौन सा मशीन देखिए जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर चीज में किया गया है। ठीक है ना, तो आज कंप्यूटर केवल आदमी यूज नहीं कर रहा है, केवल ह्यूमन लोग यूज नहीं कर रहा है, बल्कि इसको भरपूर आपका मशीन भी यूज कर रहा है। तो कितना हो गया जी कि आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूजर। पहला हो गया क्या जी, HCI मतलब ह्यूमन कंप्यूटर है ना इंटरेक्शन। ठीक है ना, या ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं। दूसरा है मशीन या रोबोट, मशीन या रोबोट, यानी ये दोनों कंप्यूटर को भरपूर अपने लाइफ में यूज कर रहा है जी। तो समझते हैं कि सब दोनों का यूज कर रहा तो कंपेयर कैसे चलता है, तो आइए समझते हैं। कर रहा है टू डिफरेंट है ना, डिफरेंशियल बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन इज द है ना चैलेंजर रिस्पॉन्स टेस्ट इज यूज विच इज कॉल्ड कैप्चा। यानी दोनों में पता कैसे चलेगा कि मानव यूज कर रहा है या मशीन यूज कर रहा है, तो दोनों को डिफरेंट करने के लिए क्या कैप्चा का इस्तेमाल करता है। यानी मनुष्य और मशीन के बीच अंतर करने के लिए एक चैलेंज है ना रिस्पॉन्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे कैप्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्चा कहा जाता है। देखते हो कैप्चा फिल करते हो तो पता चलता है कि क्या मानव यूज कर रहा है। ठीक है ना, तो हर चीज को दोनों की कौन मानव यूज कर रहा है या मशीन यूज कर रहा है, उसको डिफरेंट बताने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कैप्चा का, यानी चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए कैप्चा क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो,
इसी को कैप्चा करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहां पे यहाँ पे क्या करते हैं, उसी चीज को लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो क्या होता है, वो कैप्चा फिल हो जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि completely automatic public Turing test to tell computer and human apart started in the क्या year 2003। यानी कैप्चा का क्या हो गया, स्टैंडर्ड नेम यहाँ पे आप देखने के लिए मिल रहा है। कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू क्या जी टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन क्या जी अपार्ट। यानी ये आपका कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम क्या हो गया, कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम। इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था। क्या जी 2003 में क्या, किनके द्वारा, लुइस वान एन और मैनुअल ब्लूम एंड जॉन क्या जी लॉन्गफोर्ड एंड क्या जी इसको कह सकते हैं यहाँ पे गोल्ड एंड क्या जी जे हाइपर। यानी कौन कौन नाम फिर से सुन लीजिएगा, ये सब सारे क्या हो गया आप देख रहे होंगे, ज्वीन वॉन एम, ठीक है ना, मैनुअल ब्लूम, जॉन लॉन्गफोर्ड एंड क्या जी नेचुअर्ड जो हैपर, है ना, जे हैपर। ये सब सारे ने मिलकर क्या किए थे, कैप्चा को 2003 में स्टार्टअप किए थे। ठीक है ना, तो एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज कैप्चा का क्या है, कैप्चा का बहुत यूजेज है, अक्सर एग्जाम में शायद पूछ जाए। ये VBI क्या हो जाता है, VBI फॉर क्या जी, फॉर एनी एग्जाम, एनी क्या जी एनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद क्या करे कोई एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, कैप्चर को कब से स्टार्टिंग किया गया है ना। तो ये सब चीजों को आपको समझता है। मानव यूजर्स और मशीन यूजर्स को कंपेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि क्या किया आपने पूरे वीडियोज को सही तरह से देखे। और फिर से मुझे एक अनुरोध रहेगा आपसे, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप पे कुछ कमी शायद आपको लगे, तो कृपया मुझे इस कमी के बारे में जरूर मुझे अपना ओपिनियन शेयर करिए।